रमेश इंडिया आता है। उसकी फ्लाइट एयरपोर्ट पे आके लैंड करती है। फिर अपना ऑफिस बैग लेके रमेश एयरपोर्ट से बाहर निकल आता है। पिताजी प्रसाद वहीं पे गाड़ी लेके इंतजार कर रहे होते हैं। नमस्ते पिताजी, कैसे आप? माँ अनामिका सब कैसी हैं? सब ठीक है बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पिताजी। ठीक है, चलो घर चलते हैं। वहाँ माँ बहू सब इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर प्रसाद कार में आके बैठते हैं। रमेश भी बिना कुछ कहे अब गाड़ी में आके बैठ जाता है। प्रसाद ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। रमेश ऑफिस के बारे में कुछ बता के हंसी मजाक करने लगता है। बेटे को इस तरह से खुश देखकर प्रसाद मन ही मन सोचने लगते हैं। हंसता हुआ इतना खुश बेटे को मैं कैसे बताऊं कि उसकी पत्नी शैतान बन जाती है। पता नहीं वो क्या सोचेगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए सच तो बताना ही पड़ेगा। ये सब सोचकर प्रसाद कहने लगते हैं। बेटा रमेश, तुम्हें एक जरूरी बात कहनी थी। पहले घर चले पिताजी। उसके ऐसे कहने पर प्रसाद कुछ कह नहीं पाए और फिर चुपचाप वो गाड़ी चलाते चलाते मन ही मन सोचने लगे। भगवान तुम्हें शैतान बहू से बचाए बेटा। ऐसा सोचते हुए वो गाड़ी चलाने लगे। आधे घंटे के अंदर रमेश घर के सामने जाके हाजिर हो जाता है। शारदा उस पे पानी वानी छिड़कती है ताकि सारे बुरी नजर उससे हट जाए। फिर रमेश खुशी खुशी माँ के पैर छूता है। शारदा भी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देती है। फिर रमेश और अनामिका मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। बहू रात में शैतान बन जाती है, इस बारे में आपने बताया ना? नहीं शारदा, बेटे ने मुझे मौका ही नहीं दिया। आज रात वो खुद ही जान जाएगा। ऐसा कहकर वो घर के बाहर चले जाते हैं। उधर रमेश और अनामिका अपने कमरे के बिस्तर पे बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इस तरह देखते देखते दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। शारदा प्रसाद रात भर सोते नहीं। वो दरवाजे के सामने खड़े होकर बस नजर रखते हैं। चूँकि नींद नहीं आ रही थी और मौसम भी बहुत बेहतरीन थी, इसलिए मौसम का मजा लेने के लिए रमेश बाहर निकल आता है। ठीक उसी वक्त अनामिका शैतान में बदल जाती है। पायल की आवाज करते करते अनामिका हॉल की तरफ आती है। शारदा और प्रसाद अपने बेडरूम में जाके छिप जाते हैं। पायल की आवाज सुन के ही वो समझ जाते हैं कि बहू शैतान में बदल गई है और वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। पता नहीं आज रात ये शैतान बहू रानी किसकी जान लेगी। वो सोच ही रहे थे कि रमेश दरवाजा लगा के अंदर आने लगता है। वो बालकनी से देखता है कि अनामिका शैतान में बदल गई है और पायल की आवाज करते हुए वो घर से बाहर जा रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अनामिका शैतान में कैसे बदल गई? ये दिन में तो ठीक ही थी, फिर रात में ये शैतान कैसे बन गई? वैसे शैतान बन के वो जा कहाँ रही है, वो भी इस वक्त? ऐसा सोचकर रमेश घर से बाहर आके बाइक लेके अनामिका को फॉलो करने लगता है। शैतान अनामिका पंचायत जी चक्रवर्ती के घर की तरफ जा रही थी। अब चूंकि रमेश को कुछ पता नहीं था, इसलिए दीवार के पीछे खड़े होकर वो बस देख रहा था। उधर चक्रवर्ती बाबू लकड़ी के चेयर पे बैठकर किसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। वो पति जमींदार था, बहुत गरीबों की जमीन भी हड़पा था वो। और सुदर्शन की बात करें तो वो बहुत गरीबों से ब्याज लेकर लूटा करता था, इसलिए उसे मार दिया गया। गांव के भलाई के सारे पैसे वो खा चुका था, तो क्या अब वो मुझे भी मार डालेंगे? ये सारी बातें वो सोच रहे थे और बड़े ही तनाव में थे। तभी शैतान अनामिका चक्रवर्ती के दरवाजे पे ठोकर मारती है। आवाज सुनते ही चक्रवर्ती बाबू बड़े ही सहम जाते हैं। इस समय कौन आया होगा? अगर हत्यारा मुझे मारने आया है तो? इस तरह से वो सोच ही रहे थे और देख रहे थे। तब तक शैतान अनामिका का हाथ अंदर आता है और कुंडी खोल लेती है। ये देखकर चक्रवर्ती बाबू बहुत डर जाते हैं। रमेश भी देखकर आश्चर्य हो जाता है। शैतान अनामिका घर के अंदर आती है। चक्रवर्ती बाबू शैतान बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगते हैं। रमेश क्या हो रहा है देखने के लिए भाग के आता है। वो देखता है चक्रवर्ती बाबू के दोनों हाथ अनामिका के हाथों में है और उन्हें कंधे पे उठा के अनामिका ले जा रही है। रमेश फिर से शैतान अनामिका का पीछा करने लगता है। शैतान अनामिका अपने घर पे आती है और हॉल में उन दोनों हाथों को फेंक के अपने बिस्तर पे जाके वो सो जाती है। ये सब देखने के बाद रमेश अपने माता पिता के पास जाकर पूरी बात जानना चाहता है। तब शारदा कहती है, बेटा रमेश, तुम परेशान मत हो, मेरी बात सुनो। हमारे घर जो महर्षि आते हैं उनसे अनामिका बहुत रूखेपन से बात की थी। फिर महर्षि ने कह दिया दिन में बहू रहेगी और रात में शैतान बनेगी और ऐसा उसे श्राप दे दिया।
इसीलिए बेटा अनामिका दिन में बहू होती है और रात में शैतान बन के जान लेती है। तो क्या माँ इस श्राप का कोई उपचार नहीं है? बेटा, महर्षि ने कहा है कि वो पूर्णिमा के दिन आके उपचार बता के जाएंगे। वैसे भी कल पूर्णिमा का दिन है, महर्षि जरूर आएंगे, इस श्राप का जरूर उपचार बताएंगे। तुम चिंता मत करो, बहू फिर से पहले जैसे हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो बेटा। इस तरह से कहती है। अब चूंकि कुछ करने का नहीं था, इसलिए रमेश कमरे में जाता है। अनामिका को देखकर उसे बहुत दया आती है। वो भी सो जाता है। रात गुजर जाती है। अगले दिन पूर्णिमा का दिन था। शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों तैयार होके घर से निकल आते हैं और सन्यासी का इंतजार करने लगते हैं। तब तक सन्यासी बाबा वहाँ आ जाते हैं। सब उन्हें प्रणाम करते हैं। केले के पत्ते में उन्हें फलहार कराया जाता है। सन्यासी बाबा खा के बहुत संतुष्ट होते हैं। फिर उन्हें देखकर, तुम्हारी तकलीफों को समझता हूँ, बहू को बुला ले आओ। उनके कहने पे अनामिका को महर्षि के पास ले आया जाता है। वो महर्षि को देखकर प्रणाम करती है। देखो बेटा, आज रात शैतान बनने से पहले ही तो जंगल के पश्चिम दिशा की ओर चली जाना। वहाँ पे तुम्हें एक चमकता हुआ पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के पत्तों को लाकर उसका रस निकाल के उसे पी लेना। तुम्हें शैतान से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन जब रात होती है, अनामिका एक लांटन लेके जंगल के पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। वहाँ उसे एक चमकता हुआ पेड़ दिखता है। फिर महर्षि के कहे मुताबिक वो उस पेड़ के पास जाके उस पेड़ के पत्तों को तोड़कर घर ले आती है। फिर उन पत्तों को पीसकर वो एक ग्लास में डालती है। बिंदु मात्र देर न करते हुए उस ग्लास के पूरे रस को वो एक घोट में पी जाती है। फिर पीते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। रमेश अनामिका को उठा के बिस्तर पे ले जाके लिटा देता है। उस रात कोई भी सोया नहीं, बस सभी लोगों की नजर अनामिका पे ही थी। अगले दिन से ही अनामिका श्राप मुक्त हो जाती है। ये देखकर घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। सभी पूजा का सारा सामान एक टोकरी में रख के शारदा अपने पति प्रसाद के साथ हॉल में आती है। वहाँ से नई जमाने की बहू अनामिका को वो आवाज लगाती है। पर चूंकि अनामिका बिस्तर पे लेट के अपने सेल फोन पे गाना सुन रही होती है, तो शारदा की आवाज उसे सुनाई नहीं देती। बहू रानी, अनामिका, अनामिका। वो 2-3 बार इस तरह आवाज लगाती है, लेकिन उसके बावजूद अनामिका बिस्तर पे लेटे लेटे गाने एंजॉय कर रही होती है। प्रसाद समझ जाते हैं कि बहू अनामिका अब आने वाली नहीं है। शारदा, बहू नहीं आने वाली है, तुम उसके कमरे में जाके उसे बता कर आओ। ये सुनकर शारदा गुस्से से कहने लगती है, आज के जमाने की बहुओं को ना सास को सम्मान करती है, ना उनसे डरती है। उसके आने के बदले अब मुझे जाके उसे बताना होगा। ये सब नहीं चलेगा, अब उसे अच्छे से मुझे सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कह के पूजा का सारा सामान प्रसाद को देकर वो बहू अनामिका के कमरे में जाती है। वहाँ पहुँच के शारदा देखती है कि बहू बिस्तर पे लेटे लेटे आंखें बंद करके मजे से गाना सुन रही है। ये सब देखने के बाद तो शारदा और ज्यादा आग बबूला हो जाती है। वो जाके सेलफोन छीन लेती है। अनामिका को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्या हो गया माँ जी, आपने मेरा फोन इस तरह से क्यों छीन लिया? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, कान में ठेपा लगा के रखोगी तो कहाँ से सुनोगी? जब देखो तो कमरे में घुसी रहती हो, कभी कभार तो हॉल में भी बैठ सकती हो बहू रानी। वैसे माँ जी, मामला क्या है? आप मुझे इस तरह से क्यों बुला रही थी और क्यों आई यहाँ पे, वो तो बताइए। मैं और तुम्हारे पिताजी मंदिर जा रहे हैं। हमारे घर में रोज जो साधु जी आते हैं, उन्हें मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद खिला देना भूलना नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर शारदा अपनी बहू अनामिका को उसका सेलफोन वापस कर देती है और फिर हॉल में आ जाती है। तब तक घर की नौकरानी कोमल भी आ जाती है। शारदा कोमल को समझा देती है कि उसे क्या क्या करना है। उसके बाद शारदा और प्रसाद दोनों गाड़ी में बैठ के मंदिर चले जाते हैं। कोमल किचन में जाके बर्तन धोने लगती है और अनामिका फिर से गाने सुनने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो महर्षि उनके घर पे आते हैं। कोमल जैसे ही देखती है, वो जाके अनामिका को बताती है, छोटी मालकिन, वो जो रोज महर्षि आते हैं ना, वो आ गए हैं। जाइए उन्हें फलहार करा दीजिए। उसके कहने के साथ साथ अनामिका अपना सेलफोन रखती है और पूजा के कमरे में जाके जो प्रसाद रखा हुआ था उसे पत्ते में लेकर बाहर निकल आती है। महर्षि अपना हाथ बढ़ाते हैं। अनामिका कोमल को बुलाती है, कोमल, कोमल, बाहर आना जरा। आवाज सुनते ही कोमल भागते हुए
अनामिका के पास आती है। अनामिका वो प्रसाद कोमल को देती है। तुम दे दो, मैं ऐसे लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। ये बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से चोर होते हैं। ऐसा कहकर वो सन्यासी को देखती है। सन्यासी को बड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे बड़ी बड़ी आंखें करके, तुम्हारा इतना अहंकार, तुमने मुझे ऐसी बात कही। आज से तुम दिन में बहू की जिंदगी जियोगी और रात में शैतान की जिंदगी जियोगी। यही श्राप है। वो अभिशाप देकर जाने लगे तो कोमल हाथ जोड़ के कहने लगी, बाबा जी, हमारी इस छोटी दीदी को माफ कर दीजिए आप। उन्हें आपके बारे में नहीं पता, इसीलिए गलती से कह दिया। उनका ये श्राप वापस ले लीजिए। अब ये संभव नहीं, समस्या खड़ी हो चुकी है। इसका समाधान सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही मिलेगा। मैं फिर से आऊंगा और घर की बुजुर्ग महिला को बताऊंगा। गुस्से से ऐसा कहकर महर्षि चले गए, पर अनामिका ने परवाह नहीं किया। वो अपने कमरे में आके फिर से बिस्तर पे लेट के आराम से गाने सुनने लगी। पर कोमल बहुत परेशान थी। दरवाजे के पास खड़े होकर शारदा का आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद शारदा और प्रसाद खुशी खुशी मंदिर से होके दोनों लौट आए। कोमल को उस तरह से दरवाजे के पास खड़ी देखकर वो माजरा क्या है पूछने लगी। कोमल की पूरी बातें सुन के प्रसाद शारदा बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। अनामिका को समझा के भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि भुगतना तो पड़ेगा। फिर जैसे ही रात हुआ, बिस्तर में लेटी अनामिका अचानक से शैतान बन गई। पैरों में पायल पहन के वो पूरे घर में चलने लगी। पायल की आवाज सुन के शारदा बिस्तर से उठ के आई। वो आके अपने कमरे का दरवाजा खोली। अनामिका शैतान के रूप में पैरों में पायल पहन के घर से बाहर जा रही थी। शारदा बड़े असमंजस में थी। तब तक सुबह के 4 बज गए। शैतान अनामिका अपने एक हाथ में पैसे और दूसरे हाथ में सोना लेकर घर वापस आई। ये देखकर शारदा बहुत डर गई। चुपचाप जाके अपने बिस्तर पे लेट गई। फिर अनामिका को पता चलता है कि कोमल काम करना बंद कर दी है। अनामिका आज्ञाकारी की तरह खाना पकाना, घर का काम सब करने लगी। ये देखकर शारदा प्रसाद उसे कुछ कहते भी नहीं थे। सासू माँ, आज नाश्ते में क्या बनाओ? तुम्हें जो मर्जी बना दो बहू, अगर नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा। जाओ लेट के गाना सुनो, मैं और तुम्हारे पिताजी घर का कामकाज और खाना पका लेंगे। घर में जब बहू है तो आप लोग क्यों काम करने जाएंगे? वो सब छोड़िए, बस बताइए नाश्ते में क्या खाएंगे? इडली खाएंगे बहू, और दोपहर में चावल दाल पापड़ से ही हो जाएगा। आज्ञाकारी की तरह अनामिका फिर वहाँ से चली जाती है। शारदा प्रसाद चर्चा करते हैं कि शायद महर्षि का दिया हुआ श्राप काम करने लगा है। फिर रात होती है। बिस्तर पे लेटी अनामिका शैतान में बदल जाती है। शैतान अनामिका अपने बिस्तर से उठती है। पायल के आवाज करते हुए हंसते हंसते फिर वो घर से बाहर चली जाती है। बिस्तर के बगल में ही खड़ी होकर शारदा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। जमींदार भूपति को मार के उस दिन वो पैसे और सोने ले आई थी। आज पता नहीं किसे जाके मारेगी और क्या लेकर आएगी। ऐसा सोचकर वो अनामिका का घर लौट आने का इंतजार करने लगते हैं। फिर सुबह के 4 बज जाते हैं। शारदा को पायल की आवाज सुनाई देती है। पलके झपकाए बिना वो बस देखे ही जा रही थी। शैतान अनामिका हंसते हंसते एक बड़ा सा बोरा उठा के हॉल में ले आके रख देती है और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये देखकर शारदा सो रहे प्रसाद को उठा के हॉल में ले आती है। प्रसाद जाके वो थैला खोलते हैं। देखते हैं पैसों से भरा हुआ है। पैसों के साथ साथ उसमें व्यापारी सुदर्शन की तस्वीर भी थी। शारदा उस तस्वीर को देखकर कहने लगती है, इसका मतलब शैतान अनामिका ने व्यापारी सुदर्शन की भी जान ले ली। हे भगवान, अभी भी पूर्णिमा आने में और 10 दिन है। इसका मतलब 10 दिन और 11 रातें। तब तक हमें सुबह के वक्त बेवकूफ बहू अनामिका के हाथों के पकवान खाने होंगे और रात वाली शैतान अनामिका के गुनाहों को देखना होगा। कल हमारा बेटा विदेश यात्रा से लौट रहा है, अब हम उसे क्या कहेंगे? प्रसाद के इस सवाल पे शारदा उत्तर नहीं दे पाई। आगे क्या होता है ये जानने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखिए।